सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम काजल और आज फिर मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो पिछला जो मेरा वीडियो था वो था एसएपी सिस्टम के बारे में। हमने उसमें बात किया था कि एसएपी सिस्टम क्या होता है और वो कैसे फंक्शन करता है। तो आज हम जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ वो एसएपी का एक मॉड्यूल है। जैसे एसएपी के अदर्स मॉड्यूल है, हर सेक्टर वाइज हर स्ट्रीम वाइज उनका एक मॉड्यूल है। जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था जैसे कि एमएम होता है, एसडी होता है, वैसे ही हमारा जो इम्पोर्टेंट मैटर करता है बहुत ज़्यादा कंपनीज में वो होता है फाइनेंस का पार्ट। फाइनेंस का एरिया एक कोर एरिया होता है कंपनी के लिए, इसलिए आज हम जो बात करने वाले फीको मॉड्यूल के बारे में। सो फीको मॉड्यूल बेसिकली स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसमें हमारा एफआई जो होता है जो डील करता है पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के लिए, और सीओ मॉड्यूल जो हमारा वो डील करता है पूरा मॉनिटरिंग कॉस्ट के लिए और एक प्लानिंग करने के लिए। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा हमारा फाइनेंस संभालता है और जो सीईओ होता है वो पूरा हमारा कंट्रोलिंग वाला पार्ट संभालता है। ये दोनों ही मॉड्यूल्स अलग अलग फंक्शंस के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शंस की में डील करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो आज अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस जो मॉड्यूल होता है हमारा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में होता है। उसमें उसके अदर भी बहुत सारे सब मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें हम डील करते हैं। एक कंपनी के लिए वो सब मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट जो होता है हमारा जनरल लेजर अकाउंटिंग होता है, जिसमें हम कंपनी की इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करते हैं। जनरल लेजर अकाउंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसके अंदर। देन हमारा होता है अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल हमारा पूरा एक कस्टमर ट्रांजैक्शन के बारे में होता है, जिसमें हम कस्टमर अकाउंट क्रिएट करते हैं, कस्टमर इनवॉइस क्रिएट करते हैं, जिसमें हम डाउन पेमेंट करते हैं। ये सब जो फंक्शंस है वो हम पूरे के पूरे देखते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल में। देन आता है हमारा अकाउंट्स पेएबल वाला टॉपिक। अब अकाउंट्स पेएबल में हमारा होता है वेंडर के लिए, जिसमें हम वेंडर इनवॉइस बनाते हैं, हम डाउन पेमेंट करते हैं वेंडर के लिए, हम वेंडर को क्रिएट भी करते हैं। तो पूरा जो पार्ट होता है हमारा अकाउंट्स पेएबल में होता है। नेक्स्ट उसका सब मॉड्यूल होता है एसेट अकाउंटिंग। एसेट अकाउंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। एक एसेट को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं ये हमें एसेट अकाउंटिंग बताता है। एसेट अकाउंटिंग में हमारा जो होता है डेप्रिसिएशन होता है, रिवैल्यूएशन होता है, रिटायरमेंट होता है, ये सब जो उसके बेसिक चैप्टर से बेसिक फंक्शंस है वो हम एसेट अकाउंटिंग में सीखते हैं। एक एसेट को हम अक्वायर कर सके, उस एसेट को हम कैसे डेप्रिशिएट कर रहे हैं, कैसे एप्रिशिएट कर रहे हैं, उसका रिवैल्यूएशन कैसे हो रहा है, उसका पूरा जो कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वजह से हमें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्विक हो जाता है। देन हमारा होता है बैंक लेजर, जिसमें हमारा पूरा जो कंपनी का बैंक ट्रांजैक्शन है, जो बैंक डेटा है वो मैनेज होता है हमारा बैंक लेजर के अंदर, जिसके अंदर हम रिकंसिलिएशन भी करते हैं। देन हमारा होता है कंसोलिडेशन। अगर हमारी मल्टीपल एंटिटीज है तो उन सबका एक कंबाइंड बैलेंस शीट भी बनता है। तो वो बैलेंस शीट बनाने के लिए ये फीको मॉड्यूल हमें बहुत हेल्प करता है। उसमें हमारा जो कंसोलिडेशन वाला पार्ट है वो हमें ज़्यादा बहुत हेल्प करता है। उसके बाद होता है हमारा फंड मैनेजमेंट होता है, जो हमारे कंपनीज के फंड्स को मैनेज करता है। और फिर ट्रैवल मैनेजमेंट होता है, वो जो ट्रैवलिंग को मैनेज करता है। तो ये सभी होते हैं हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल, पेएबल, एसेट अकाउंटिंग, बैंक लेजर, ये सब होते हैं हमारे फाइनेंस का पार्ट होते हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से हम लास्ट में कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ये मॉड्यूल जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। जैसे कि हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और बैलेंस शीट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्ट भी कर रही है तो एक कंपनी का वो बैलेंस शीट देखती है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करती है। तो ये फाइनेंस वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। देन हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट है एफआई हो गया। अब हमारा आता है कंट्रोलिंग वाला पार्ट। अब कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग में मॉनिटरिंग होता है। कंट्रोलिंग में हम कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये बात देखते हैं। हम ऑप्टिमाइज करते हैं एक रिजल्ट को। ये कंट्रोलिंग वाला पार्ट जो होता है बेसिकली क्या करता है, जो एक्चुअल डेटा है कंपनी का और जो प्लान डेटा है उन दोनों को कंपेयर करता है, उन दोनों का रिजल्ट निकालता है। एक्चुअल प्लान को प्लान्ड प्लान के साथ हम कंपेयर करते हैं कंट्रोलिंग में। उससे हमें डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट समझ में आता है। इसमें हमारा बेसिक अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे कि हमारा होता है प्रॉफिट सेंटर होता है। प्रॉफिट सेंटर कंपनी के एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू को मैनेज करता है। उससे हमें बहुत सारे डिपार्टमेंट वाइज हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आते हैं। देन हमारा होता है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर सिर्फ एक्सपेंसेस के लिए होता है, कॉस्ट सेंटर रेवेन्यू के लिए नहीं होता है। कॉस्ट सेंटर में हमें डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट समझ में आती है, जिसमें कंपनी को हेल्प होता है प्लानिंग बनाने के लिए। एक कंपनी का अगर एक डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा कॉस्ट बियर हो रहा है तो उस कॉस्ट को हम रिड्यूस
कैसे कर सकते हैं वो हमें कॉस्ट सेंटर से समझ में आता है। उसके बाद होता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। कंपनी के P&L स्टेटमेंट के लिए हमें प्रॉफिट, एक कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ये हमें प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करके पता चलता है। तो ये पूरा होता है हमारा CO मॉड्यूल, जिसमें और भी बहुत सारे फंक्शंस आते हैं जो हम मैनेज करते हैं। हमारा कंट्रोलिंग वाला पार्ट आ गया, हमारा फाइनेंस वाला पार्ट हो गया। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है हमारे लिए। तो इसको कंबाइन करके जो हम कहते हैं वो हमारा FICO होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर हम इसकी अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो अगर आपको FICO में इनरोल करना है, FICO मॉडल आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड होना चाहिए, अकाउंटिंग का बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं और आपको इसमें इनरोल करना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप किसी और बैकग्राउंड से हो लेकिन आपका थोड़ा बहुत आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है या फिर आपको थोड़ा बहुत अकाउंटिंग आता है, तब भी आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। ये मॉड्यूल का आप अडेप्ट कर सकते हैं। अब नई नई ऑर्गेनाइजेशन जो आ रही है, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो इस सॉफ्टवेयर को अडेप्ट करेंगे, उनके मुताबिक भी FICO मॉड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब इस वीडियो के कंक्लूजन पे आते हैं। हमने क्या क्या देखा, हमने फाइनेंस वाला पूरा पार्ट देखा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है कंपनी के लिए, देन उसका कंट्रोलिंग कैसे होता है। ये पूरा जो हमने देखा वो FICO के बारे में था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। आज हम यहाँ पर ही रुकेंगे और आप प्लीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।